नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर पढ़िए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे स्टॉक के बारे में। आज बात करने जिस स्टॉक के बारे में जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आप ज़रूर दिन में कम से कम 10 बार इस्तेमाल करते होंगे। और जो जितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने इसमें चौंकाने वाले टारगेट्स दिए हैं। अभी ये स्टॉक बहुत ही दिनों से स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने को और एक रेंज बाउंड में है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस की इसमें रेटिंग आई है बहुत ही चौंकाने वाली आई है। हम वो जो टारगेट्स दिए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, बट हम उस स्टॉक को आज थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करेंगे और समझेंगे कि ये इतना स्पेशल स्टॉक क्यों है और हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए। और ये वीडियो शुरू करने से मैं ये बता दूं कि ये कोई बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले उस स्टॉक की वेबसाइट पे। तो जी हाँ, स्टॉक है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे थंबनेल में, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनी भारत में पिछले 87 ईयर्स से है और अपने आप में एक जाइंट है, जाइंट जिसको बोलते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। इसके हम पहले प्रोडक्ट बताते हैं, फिर इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करवाएंगे। ये देखिए, हम ये सबसे पहले चलते हैं इसके होम केयर में। अब हम घर में इसके प्रोडक्ट्स इतने सारे यूज़ क्यों बोला था मैंने आपसे कि कम से कम 10 बार यूज़ करते होंगे। ये देखिए आप, जस्ट लुक एट द रेंज ऑफ प्रोडक्ट दिस HUL हैव। कंफर्ट, आप जानते हैं कंफर्ट जो आता है कपड़ों में डालने वाला, व्हील, डोमैक्स, विम बर्तन धोने का, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग। सिरेन, नेचुरल प्रोडक्ट, सनलाइट, मतलब क्या नहीं है इसके। फूड एंड रिफ्रेशमेंट देखिए, बूस्ट इसने अभी अभी खरीदा है 2000 अप्रैल 2020 में ही HUL ने बूस्ट और हॉर्लिक्स जैसे बड़े ब्रांड को अपने पोर्टफोलियो में खरीदा है। तो एक जाइंट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्हें जब भी लगता है कि कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है या वो कंपटीशन बहुत आगे बढ़ रही है तो उसे खरीद लेती है। तो उसके कारण उसका कंपटीशन भी कम होता है और जो उस कंपनी की एक्सपर्टीज रहती है छोटी कंपनीज की, और ग्रोथ जो वो नहीं कर रही रहती है, वो इन बड़ी कंपनी से जुड़ के उनकी ग्रोथ की जो रफ्तार रहती है वो 2x 3x हो जाती है। देखिए कॉर्नेटो, सबको पता है कितनी अच्छी आइसक्रीम होती है, मौसम भी है सॉरी फिर हॉर्लिक्स, नॉर सूप, हॉर्लिक्स, मतलब टाटा टी, ब्रो बॉन्ड, रिबल, रेड लेबल, सब जानते हैं, वाहताज, मतलब इतने ब्रांड्स हैं इनके। जस्ट लुक एट द फोटे, आई मीन वाटर प्यूरिफायर, ये वाटर प्यूरिफायर में भी है प्योरिट, हमें सबको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्योरिट, हम जानते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसमें तो इनके आसपास भी कोई नहीं है। विनो एक्स, डव, लाइफ बॉय, रैक्सोना, पॉन्ड्स, पेप्सोडेंट, लक्स, आई मीन हर एक। मैं तो 10 इसीलिए जब मैं कहा था कि आप कम से कम दिन में 10 बार इनके प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, सो ये कोई एग्जैजरेटेड वर्जन नहीं था, सच में हम करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की। पेप्सोडेंट, तो ये कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती। बंद तो क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ड बोल दिया, कभी भी इसमें स्लो डाउन नहीं आ सकता। हाँ, कभी एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में थोड़ी सेल्स में कमी आ सकती हैं, बट इस बार इनके क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आए थे, 40% का उसमें उछाल था। तो इस कंपनी में आप अगर निवेशित नहीं हैं तो मैं ये कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसमें निवेश करने की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप देखिए इसका 5.5 लाख करोड़ से भी ऊपर है। करंट प्राइस ये 2354 से में है और इसका हाई बनाया था इसने, 52 वीक हाई है 2506 में, और इसका लो है 2000। मतलब देखिए ये ना ही एकदम गिरा है ना ही एक रेंज बाउंड में ही है, इसलिए आपके जो पोर्टफोलियो है ना उसको हेज करता है। अभी आप देख रहे होंगे हर कोई बोलता है कि मार्केट गिर नहीं रहा है। तो ऐसे समय में अगर आप डरते हैं और एक निवेशक हैं, आप फिर भी अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बैंक में रखने से आपको ही पता है कोई खास फायदा रहा नहीं। बैंक्स भी अब 2%, 2.5%, बहुत ज़्यादा FD में 5% ही दे रहे हैं, उससे तो ज़्यादा ही आपको देगा। और ये जो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 1.34% है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव
डिविडेंड यील्ड है। बहुत इंप्रेसिव तो खैर नहीं है, फिर भी हाँ एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू देखिए 202, स्टॉक पी 68.1, ये आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, बट जितनी भी प्रीमियम कंपनीज रहती हैं उनका जो पी रहता है वो ऐसे ही रहता है। अगर आप सोचेंगे ये आपको 40 या 30 में मिल जाए तो ये मतलब बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही नामुमकिन है ऐसा मिलना। और इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 है। ROCE देखिए इसका 39.0%, 39 की ROCE, और ROE रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए 29.3%। मतलब बाय गॉड ये क्या कंपनी है, ऐसे फंडामेंटल और ऐसे इनके रेवेन्यूज हैं, मतलब ये वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनीज हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं इसके की पॉइंट्स, देखते हैं कि इसके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन क्या है। तो मैं इसमें थोड़ा 2 सेकंड इसमें लॉग इन कर लूँ तो फिर ये हमें ये भी दिखा देगा कि इसके एक्चुअली फंडामेंटल्स क्या हैं। जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तब तक आप लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कोई भी आपको कमेंट करना हो तो मुझे प्लीज़ आप मेल कर दीजिएगा। और तब तक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब ऐसे वीडियो लाऊं तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। देखिए अब मैं बताता हूँ इसके रेवेन्यू ब्रेकअप्स कैसे हैं। जस्ट लुक एट दिस, आई मीन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में 42% ऑफ इसके रेवेन्यू आते हैं। और हमें पता है ओरल रेवेन्यू, इसके देखिए ब्रांड्स देखिए आप, ओरल केयर में पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लीवर, आयुष, इसने आयुष को भी खरीद लिया। देखिए इसने आयुष जैसी जो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही स्वदेशी चल रहा था और बहुत ही आयुर्वेदिक पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, सबको आजकल आयुर्वेदिक चाहिए ही चाहिए, तो उसने आयुष प्रोडक्ट को ही खरीद, आयुष की जो एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थी उसी को खरीद लिया। तो मैं बताया आपको ऐसे ही जायंट्स का यही फायदा है कि वो पैसे इनके पास रहते तो कुछ भी कभी भी लगता है कि इन्हें कुछ अपने सेगमेंट में ऐड ऑन करने की जरूरत है तो उसे तुरंत खरीद लेते हैं। होम केयर सेगमेंट्स देखिए, फिर फुटप्रिंट देखिए, द कंपनी ब्रांड अवेलेबल अक्रॉस 80 लाख प्लस स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, अराउंड 90% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया यूज वन और मोर। इस जिस लाइन को पढ़िए बस आप, द कंपनीज ब्रांड आर अवेलेबल अक्रॉस 80 लाख प्लस स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। 80 लाख से भी ऊपर स्टोर में अवेलेबल है इंडिया के ये प्रोडक्ट HUL के। और ये कंपनी दावा करती है कि आप इन ऑल हाउस होल्ड इंडिया यूजेस, पूरी जो इंडिया है उसके घरों में एक या उससे ज्यादा कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट आप यूज करते ही होंगे। इंडिया इज द प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर कंपनी विच अकाउंट फॉर 96% ऑफ रेवेन्यू एंड रेस्ट 4% रेवेन्यू आर अर्न फ्रॉम सेल्स आउटसाइड इंडिया। मतलब समझ लीजिए कितना जरूरी है इंडिया का मार्केट HUL के लिए। ठीक है तो ये तो रही इनकी बातें। अब हम आगे बात करते हैं इनकी, अब फिर से हम बात करते हैं एनालिसिस की इसके। अब देखिए हम आते हैं इसके एनालिसिस में, और कंपनी के प्रोज देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब 5.5 लाख की कंपनी है, 5.5 लाख करोड़ की कंपनी है और ये डेट फ्री है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इसकी ट्रैक रिकॉर्ड है 48.82% की ROE है पिछले 3 साल में। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। और इसके कौन से हैं, स्टॉक ट्रेडिंग 11.8 बुक वैल्यू, हाँ मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रीमियम पीज में ही काम करते हैं। और इस सेगमेंट को देखिए, FMCG सेगमेंट को, इनके पीज देखिए 67, 44, 64, 55, तो उस सेक्टर में ये 67 है और ये सबसे हाईएस्ट है क्योंकि ये मार्केट लीडर है और आपको ऐसे प्रीमियम में ही मिलेंगे ये। फिर हम आते हैं इसकी सेल्स में। देखिए अब मैं आपको इसके सेल्स दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मुझे ये कंपनी क्यों पसंद है। जून 2018 में इसके सेल्स देखिए 9,700 करोड़ के आसपास, और अब जून सितंबर क्वार्टर फिर ये बढ़े 9.5, जस्ट 200 करोड़ रुपए बढ़े, यहाँ से कम हुए, सॉरी 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए कम हुए, फिर बढ़े, फिर इन्होंने एक लीप लिया, फिर उसके बाद सीधा ये लीप, उसके बाद देखिए रेवेन्यू बढ़े जा रहे हैं, फिर थोड़ा घाटा कम हुए, फिर ये बढ़े, फिर यहाँ देखिए सीधा लगभग 1,000 करोड़ का जंप आया है सिंगल क्वार्टर में। तो ये देखिए ये फिर ये, मैंने कहा था कि ऐसी कंपनी जो रहती हैं ये भले ही 2-3 क्वार्टर में थोड़ी सेल्स कम हो सकती हैं लेकिन ये इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि बाउंस बैक करें। फिर देखिए सीधा 1,000 करोड़ का जंप जून के बाद देखिए कैसे बढ़ते चले जा रहा है। एक्सपेंसेस कंपनी के ये देखिए ये लगभग स्टेडी ही हैं, ना आउट ऑफ कंट्रोल हुए ना एकदम कम है। ये देखिए इनकी कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए इस कंपनी का, मतलब 3,000 करोड़ यहाँ पहुँच गया है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं।
तो इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये पिछले क्वार्टर से देखिए कैसे आए हैं, 200-300 करोड़ रुपए बढ़ के आए हैं और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा जंप है। मतलब इस कंपनी में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की। हाँ, और हमेशा एक अच्छा लेवल ढूंढे एंट्री करने के लिए, बट अगर आप एक इन्वेस्टर तो कभी भी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक, इसकी बैलेंस शीट देखिए, इस कंपनी में अब रिजर्व देखिए, कैश रिजर्व देखिए 47,000 करोड़ का इसके पास रिजर्व है इनके पास। मतलब क्या कंपनी है ये, मतलब हाउ इम्प्रेसिव इट इज, है ना। और हम आपके इसके फंडामेंटल्स देखिए, इसके प्रमोटर्स देखते हैं हम थोड़ा 2 मिनट। ये कंपनीज के प्रमोटर देखिए, ब्रुक बॉन्ड कंपनी, मतलब ये यूनिलीवर वाले ही हैं। इसके जो एक्चुअल जो इसके प्रमोटर्स आप बोलेंगे वो वही लोग हैं। फिर हम बात करते हैं इनके इसके FIIs देखिए, FIIs का शेयर होल्डिंग देखिए फिर बढ़ गया। FIIs का तो ये लाडला है ये शेयर, देखिए कैसे उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी बढ़ा रखी है। DIIs का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही है, ये मामूली सा गिरावट है जो आगे खरीद सकते हैं। पब्लिक में जो ये 12.47% है पब्लिक के पास, सबसे ज़्यादा देखिए FIIs के पास है। और FIIs जिस स्टॉक में रहते हैं वो बहुत ही रिसर्च करके लेते हैं, आपको ही पता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स जस्ट टू गुड है। फिर अब हम बात करेंगे कि आज ही मैंने इस HUL को ऐसा क्यों किया है कि देखिए, पहले मैं एक न्यूज़ दिखाता हूँ आपको, इस न्यूज़ को पढ़िएगा कि जेफरीज एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने लिखा था कि जेफरीज ने एक की थी FMCG पैक कैन अंडर परफॉर्म मल्टीपल ईयर्स, कि आने वाले कई सालों में जो FMCG जो पैक है, मतलब FMCG कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, HUL, ITC या अदर ऐसी जो कंपनीज हैं, मैरिको, ये आने वाले सालों में निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगी बल्कि अंडर परफॉर्म करेंगी। यानी अगर मान लीजिए आप आने वाले 3 सालों में निफ्टी अगर 16% से बढ़ रहा है तो FMCG 12% से बढ़ेगा। और ऐसा क्यों कहा है जेफरीज ने, और जेफरीज ने इसका जो कारण दिया वो दिया है, अ कॉमन इन्वेस्टर कंसर्न इज द हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स। मतलब 40 to 60% के पीस में ये कंपनियां अपना बिजनेस कर रही है। मतलब अपना इनका जो करंट जो इनका मार्केट प्राइस, जो शेयर मार्केट उनका प्राइस है वो 40-60 मल्टीपल्स में, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसका कारण इसने ये दिया है। और करंट सिचुएशन जो है 2020 से आप देखेंगे तो FMCG पैक हैज डिलीवर्ड 17% रिटर्न इन ऑपोजिशन टू निफ्टी 20%। मतलब ये कोई एकदम जैसे ऐसा नहीं किया कि 10-20% का निफ्टी ने दिया है तो इसने केवल 5% दिया है। 20-17% में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके जो टारगेट्स हैं वो कब नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक कंपनी जब भी आप इन्वेस्ट करें तो केवल 3 चीज़ देखें। पहला, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस। दूसरा, कंपनी जो है उनमें कोई पिछले कुछ सालों में या कभी भी कोई गवर्नेंस इशू तो नहीं है, मतलब जो कंपनी के जो चला रहे हैं उनमें से कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। और तीसरा जो है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा है, कि वो आने वाले टाइम में उनके पास रिजर्व है कि नहीं, उनकी बैलेंस शीट क्लीन है कि नहीं, आने वाले जो प्रॉब्लम आने वाली उनको फेस कर हो सकती है कि नहीं। तो आपको मैंने जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी बताया कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और किसी भी आपदा या कोई भी, जैसे आप कोविड में देख ही रहे होंगे, कोविड को फेस करने के इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। और जो ये सब देखने के बावजूद, ये आपने जेफरीज का जो आपने टारगेट है देखा, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो एक जो दूसरी ब्रोकरेज हाउस है जो FMCG के जो एक जाइंट है HUL ने उसके लिए टारगेट दिया है, वो आपको चौंका देगा और खुश भी कर देगा। ये देखिए, बाय हिंदुस्तान यूनिलिवर टारगेट और 2715 रुपीज़ का ICICI डायरेक्ट ने ये टारगेट दिया है। मतलब ये करंट में अभी एक लगभग 2300 में कुछ ये परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ चल रहा है। तो वहाँ से आप मान के चलिए 10 से 15%, 20% का अबव टारगेट दिया गया है। मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका डाउन साइड बहुत ही कम है, उससे 10 से 20% आपको ये अपसाइड दे भी सकता है। तो इससे अच्छा मौका HUL में इन्वेस्ट करने का कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम थोड़ा इसके चार्ट पैटर्न दिखाते हैं, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। ये देखिए, ये इसका चार्ट, अभी मार्केट लाइव है, एक बार हम इसको रिफ्रेश भी कर ही लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें इसका क्या। देखिए, और ऐसी कंपनीज जो रहती हैं जायंट कंपनी, इसमें कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ कि कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें
तो उसको स्टडी के बाद कभी भी उसमें एक साथ बहुत सारा पैसा मत लगाइए, क्योंकि जो कंपनीज, ऐसी कंपनीज रहती हैं जिसमें आप इकट्ठा बहुत सारा पैसा लगाने की सोचते हैं, तो जब ये गिरती है तो आप उसमें घबरा जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए अभी ये लाइव मार्केट है और अभी ये 2332.30 में ये ट्रेड कर रहा है HUL। और देखेंगे आप एक चीज़ कि पिछले 3 महीने का मैं एक चार्ट इसमें अपडेट करता हूँ। सॉरी मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये देखिए तब से ये रेंज बाउंड में ही है। ये आज इसकी तारीख देखिए अप्रैल है, टुडे इट्स अप्रैल 23 अप्रैल से लेकर के अप्रैल आज है 28 मई, तब से ये एक रेंज बाउंड में ही कर रहा है। इसका जो ट्रेड है ये एक रेंज बाउंड में ही हो रहा है। और अगर आपको इस शेयर में निवेश करने की शुरुआत करनी है तो आप अभी स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। अभी भी अच्छा लेवल है और थोड़ा नीचे गिरे तो इसको ले। मुझे लगता है 2000 से लेकर 2100 रुपये इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अभी अगर ये 2300 का तोड़ता है, अगर मैं टेक्निकल बेसिस में बात करूं, 2300 रुपये का अगर ये तोड़ता है अपना जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका, क्योंकि ये बार बार वहाँ से देखिए हमेशा बाउंस बैक लिया है 2300 से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, उसके आसपास अगर ये तोड़ता है तो ये सीधा आपको मिलेगा फिर यहाँ पे 2200 से, या यहाँ ले सकते हैं 2223, 100 रुपये का नीचे है डाउन साइड। तो ठीक है आप अभी ले लीजिए, फिर इसे फिर यहाँ ले लीजिएगा और इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाइए, है ना। तो ये कंपनीज आपको कभी भी लॉस में नहीं देंगी। हाँ ये है कि ऐसा नहीं करेंगी कि ये आपको दुगना तिगना पैसा दे देंगे। हाँ आपको ये है कि आपके पैसे नहीं डुबाएंगी और मार्केट की वॉलेटिलिटी में ही आपको एक अच्छा सुरक्षा कवच देंगी। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है। अगर मान लीजिए इसके आप 20 शेयर खरीदना चाहते हैं तो अभी आप करेंटली इसमें 5 शेयर लें, फिर जब ये 100-150 गिर जाए फिर उसमें 6 शेयर और लें या 7 शेयर, फिर ये जब 2000 या 2100 में अगर आए तो उसमें आप फिर 8 शेयर ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक जब एवरेज प्राइस निकला बहुत अच्छा निकलेगा। और जो अगर साल के अंत तक अगर ये आपको 20-30 अगर ये 15 से 20% का रिटर्न दे गया तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये डिविडेंड पे आउट भी कर रहा है और ये अभी 13 जून को इसका डिविडेंड पे आउट डेट भी है। अगर आप लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आपको ऐसी कंपनी सबसे रडार में रखनी चाहिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेल करके कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा और वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।